ये एक रास्ता दिखाने का काम किए हैं और बड़ी खुशी की बात है इस इलाके में। सबसे पहले तो हम पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे, उन तमाम मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, इनको शुरू पढ़ाई किया। में कितनी फिर परेशानी हुई। आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा एडवांस बुक्स भी पढ़ा और मेहनत से अपनी लगन से एग्ज़ाम दिया और इसी रूम में बैठ के मैंने ज़्यादातर अपनी तैयारी की। तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं कि ऐसा एक रैंक आया। बहुत मैं पूरा सेल्फ स्टडी से ही किया हूँ अपना। ये कोई कोचिंग कोचिंग के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं था और सिर्फ़ इंटरव्यू सेशन में मैं 2-4 कोचिंग इंस्टीट्यूशन उसमें ज़्यादा आपको मोटिवेशन होते हैं, कुछ भी करने का। आप कुछ भी करते हैं, अच्छा हो या खराब हो, तो अपने जो इस एनर्जी है, उसको अच्छे की तरफ ले जाएँ। लेकिन आप अच्छे से एक इसी कमी को देखते हुए, इसी कमी के अंदर रहकर आपने कामयाबी हासिल की, तो आप क्या कहना चाहते हो उन बच्चों को? क्या वो कमी पर नज़र बहुत डालें या खुद पर वाक़या नज़र हुआ है डालें? मेरे साथ। पढ़ाई में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया हुँ। और जब मैं डब्ल्यूबीसीएस की कॉम्पिटिशन में आया, तो थोड़ा गाइडेंस की पहले-पहले कमी हमें थी, अगर कोई लेकिन मैं कहे कि वो बहुत बड़े शहर वाले जिस तरह से करते हैं, उसे नहीं बल्कि इनको बहुत मशक्कत उठानी पड़ी है। बहुत हालात इनके भाई भी, इनके फैमिली मेंबर्स भी हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, अभी मौजूद हैं मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर के तहत ग्वालपुर 2 ब्लॉक के निज़ामपुर 1 ग्राम पंचायत में और निज़ामपुर 1 ग्राम पंचायत में एक छोटा-सा गाँव है कहनिया। कुछ दिनों से, गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ी सुर्खियाँ बटोर रही है। असल में यह कहानियाँ के एक लड़के हैं जो इस बार डब्ल्यूबीसीएस यानी 2022 के डब्ल्यूबीसीएस इम्तिहान में बड़े अच्छे रैंक से वो कामयाबी हासिल की है। उनका नाम है वसीम अकरम। उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। मैं आपको थोड़ा-सा इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी-सी कह दूँ, वो खुद से अभी बताएँगे कि कहनिया एक ऐसा गाँव है जहाँ पर कोई अच्छी तालीम के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और साथ-साथ ये लड़का भी हम लोग जहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं, ये रूम आप जो देख रहे हैं, इसी रूम में ये अपनी पढ़ाई शुरू की और अपनी ये डब्ल्यूबीसीएस एकेडमिक से लेकर डब्ल्यूबीसीएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक पूरी पढ़ाई उन्होंने यहीं की। हम लोग जो बखूबी जानते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। आजकल के जो बच्चे ये छोटी-छोटी चीज़ों पर इधर-उधर फ़ोकस करके अपनी लाइफ़ को तबाह करते हैं, उन बच्चों के लिए ये एक मोटिवेशन का काम करते हैं और इलाकाई तौर पर जितने भी यूथ्स हैं, न्यू ज यंग यंग जनरेशन है, उन सब के लिए ये एक रास्ता दिखाने का काम किए हैं और बड़ी खुशी की बात है इस इलाके में। सबसे पहले तो हम पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे, उन तमाम मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, इनको पढ़ाई में कितनी परेशानी हुई या फिर आज इस ओहदे पर जो आए हैं डब्ल्यूबीसीएस के रैंक 114 में यानी एक ग्रुप में इनको अब जो है ये मिलने वाला है। तो इससे ये जो है इतनी मेहनत करके और इस इलाके से अभी जहाँ देख रहे हैं ये जो बैकग्राउंड है, इस घर का ये जो बैकग्राउंड है यहीं से वो निकले हैं और यहीं उनकी पूरी तैयारी हुई है। तो ये ऐसे बच्चों के लिए आपको भी हम सबको आगे आने की ज़रूरत है और आज अगर वसीम अकरम इस इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं, सिर्फ़ वो अपना ही नहीं बल्कि इस पूरे गाँव का, पूरे ग्राम पंचायत का, इस पूरे इलाके का नाम को रोशन किए हैं। हम लोग को फ़ख्र है इन पर वसीम अकरम पर कि इनकी वजह से आज इस इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा पहचाना जा रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से वसीम अकरम की तस्वीर, इनकी कामयाबी का जो ये तूती बोल रहा था, बस हम लोग इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वसीम भाई, आपका सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका वेलकम है। शुक्रिया और और आप सबको भी बहुत शुक्रिया। ये इंटरव्यू शुरू हो रहा है अभी, हम लोग बातचीत करेंगे अपने स्ट्रगल के बारे में। तो अच्छा, वो मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँ, हम लोग जो सुने कल से या परसों से हम लोग सुने थे कि वसीम भाई कहनिया के ये डब्ल्यूबीसीएस में पास कर गए हैं और कंप्लीटली वो फिर ऑफिसर रैंक में हैं, यानी ग्रुप ए में यस। आपको इंशाल्लाह मिलेगा क्योंकि 114 रैंक है आपका। तो अब थोड़ा-सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना आपका अपने वालिद का जो भी है। जी, मेरा नाम वसीम अकरम है। मेरा इस बार डब्ल्यूबीसीएस 2022 जिसका हाल ही में रिज़ल्ट आया है, उनमें 114 रैंक आया है। मेरे फ़ादर का नाम है नसीब अख्तर, जो एक गरीब किसान हैं और मेरी अम्मी नूरसबा खातून। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोग 3 भाई और 1 बहन हैं। मेरे भैया परवेज़ अख्तर, भाई सोहेब अख्तर और बहन फरनाज बेगम। और मेरा पढ़ाई बहुत मुश्किलात से गुज़रे हैं और बहुत स्ट्रगल भी किए हैं, गरीबी थी, खेती-बाड़ी की भी काम करते थे और इसी रूम में बैठ के मैंने तैयारी शुरू की, सोची। और छोटे से अच्छे थे, क्लास में फर्स्ट भी आया करते थे। रामकृष्णपुर स्कूल से मैंने माध्यमिक की, उसके बाद मैंने एचएस विद्याचक्र रायगंज से पढ़ा, मेरे वालिद साहब ने मुझे भेजे वहाँ पढ़ने। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कालियागंज कॉलेज से किया एंड गौरबंग यूनिवर्सिटी।
तो उसके बाद मैंने ठान ली, ग्रेजुएशन करते वक़्त ही मैंने ठान ली कि मुझे डब्ल्यूबीसीएस करना है, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। पहले मैंने एनसीईआरटी से शुरू किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा एडवांस बुक्स भी पढ़ा और मेहनत से अपनी लगन से एग्ज़ाम दिया और इसी रूम में बैठ के मैंने ज़्यादातर अपनी तैयारी की। तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं कि ऐसा एक रैंक आया, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आप जब से ग्रेजुएशन के बाद ये सोचे थे कि आपको डब्ल्यूबीसीएस करना है? ग्रेजुएशन में रहते ही मैंने सोच लिया था कि मुझे ऑफ़िसर बनना है, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं था, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू किया। तो यूट्यूब में देख कुछ वीडियोज़ देखने के बाद कुछ ऑफ़िसर्स के डाले हुए वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए, जो सेंट्रल लेवल का बुक होता है। तो मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ा, क्लास 5-6 का भी मैंने बुक पढ़ा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो बहुत सारे कंसेप्ट जो मुझे नहीं आते थे, बहुत सारी चीज़ मैंने तैयारी के दौरान ही सीखा। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सीखता गया और डब्ल्यूबीसीएस का क्वेश्चन भी सॉल्व करता रहा। तो ऐसे फिर उसका सिलेबस को जाना। प्रीलिम्स जब हो गया तब मेरा मेंस का तैयारी उतना नहीं था, लेकिन जो प्रीलिम्स और मेंस था उसमें मेंस के दरमियान जो गैप था बहुत 1 साल का था। तो मुझे अच्छा टाइम मिल गया तो मैंने ऑप्शनल जितना होता है मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल और इसके साथ जीएस-वीएस अच्छे से किया और फाइनली मेरा रैंक 114 हो गया। अच्छा, ग्रेजुएशन में जो है आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ना साइंस के? मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा मैथमेटिक्स इन ऑनर्स है बीएससी, लेकिन मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एक डब्ल्यूबीसीएस में, जो ग्रुप ए के लिए बहुत ज़्यादा 400 मार्क्स का होता है, 2 पेपर लिखना पड़ता है उसमें। तो उसमें मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स। अच्छा, आपकी जो ये पढ़ाई है, आप जैसे सोचे कि शुरू से आप बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, तो आपके घर वाले कितना सपोर्ट किए आपको? बहुत ज़्यादा मम्मी-पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, हर वक़्त सपोर्ट किया। फ़ादर यहाँ तक कि हम लोगों का कुछ पेड़ थे जो ट्रीज़ होते हैं, वो थे, वो काट के भी मुझे पैसा दिया गया। ऐसा-ऐसा सिचुएशन आया। मेरे घर की मवेशी बेच के भी मुझे पैसा दिया गया, ऐसा सिचुएशन आया था। तो होता है स्ट्रगल, लेकिन मैं मेरे दिमाग में एक वक़्त हर वक़्त ये रहता था कि माँ-बाप का नाम भी रोशन करना है और अपने को पढ़ना है। तो मैंने अच्छे से पढ़ा और फाइनली रिज़ल्ट तो आप लोगों के सामने ही है। अच्छा, वो जो है आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सब आपको बराबर सपोर्ट करते रहे। तो आप जो प्रीलिम्स की तैयारी किए, किसी कोचिंग से किए थे या फिर आप सेल्फ स्टडीज़ कर रहे थे? मैं पूरा सेल्फ स्टडी से ही किया हूँ अपना ये कोई कोचिंग कोचिंग के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं था और सिर्फ इंटरव्यू सेशन में मैं 2-4 कोचिंग इंस्टीट्यूशन का हेल्प लिया मॉक इंटरव्यू देने के लिए। जैसा कि हमारे एक प्यारे सर हैं रेज़िलियंस डब्ल्यूबीसीएस के हमारे ओरपन सर, तो उनसे मैंने बहुत मुझे हेल्प मिली। सप्तोर नाग सर, जो अभी हमारे डब्ल्यूबीसीएस ग्रुप ए ऑफिसर हैं एग्जीक्यूटिव। एफटी प्लस पे मैंने मॉक इंटरव्यू दिया, तो ये सब मॉक इंटरव्यू से मुझे इंटरव्यू सेशन पे, लेकिन मेंस तक मेरा कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। मैं खुद से ही पढ़ाई की। जो किया मैंने खुद गाइडेंस लेके खुद से नेट से, यूट्यूब से, टेलीग्राम्स में भी वीडियोज़ मिल जाते हैं, तो ऐसे मैंने किया। आपकी जो शुरुआती दौर थी, आप एनसीईआरटी शुरू किए, तो ये जितनी भी यानी प्रीलिम्स और मेंस की जो बड़ी तैयारी होती है, चूँकि ये डब्ल्यूबीसीएस और ये इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव पीएससी एग्ज़ाम है, तो आपने क्या ये सोच रखा था कि विदाउट कोचिंग आप ऐसा कर सकते हैं? आप करके दिखाया, लेकिन क्या पहले आप ऐसा सोचते थे? मेरा जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल क्राइसिस था, तो अ, मुझे नहीं लगता था कि मैं कोचिंग अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। फिर कोलकाता में रह के, तो मैं कोलकाता में रहा नहीं, घर से ही मैं सोचा यहाँ से ही करना है। ये मेरे पास रिसोर्सेस है, मुझे इसको यूटिलाइज़ करना है, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो मैंने बेसिक्स बुक के साथ और बेसिक्स नॉलेज के साथ मैंने ये एग्ज़ाम निकाला है। तो एग्ज़ाम निकालने का भी एक जो आर्ट होता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जो मेरा इंटरव्यू रहा तो वो भी बहुत अच्छा रहा। इंटरव्यू सेशन में मुझे अच्छा मार्क्स दिया हुआ होगा, इसलिए 114 रैंक के साथ मैं आज डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर। अच्छा, ये जो है आपका डब्ल्यूबीसीएस क्या फर्स्ट अटेम्प्ट था? कौन-सा अटेम्प्ट में आप निकाले? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ये 2022 का ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। उसमें ही मैंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू के साथ मैंने फाइनल सिलेक्शन मिला। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स भी निकाल लिए, मेंस भी निकाले, इंटरव्यू भी निकाली है? यस, इंटरव्यू पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा भी है और अक्सर हम लोग यूट्यूब वगैरह में देखते भी हैं कि कई बार प्रीलिम्स देते हैं, मेंस में नहीं निकाल पाते हैं, मेंस से मुश्किल से होता है तो इंटरव्यू में कहीं न कहीं फिर उनको
बैक हो जाना पड़ता है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिए ना? हाँ, ये बहुत अच्छी बात रही, किस्मत भी अच्छी साथ रही कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया। और पहली बात ये है कि लगे रहना चाहिए। अगर मेरा नहीं भी होता तो मैं लगे रहता। मैं 23 का भी मेंस मेरा पेंडिंग है रिज़ल्ट। तो ये मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप हार भी रहे हैं, फेल्योर भी हो रहे हैं, उससे सीखें, कहाँ गलती कर रहे हैं। फेल्योर कुछ नहीं होता, सिर्फ़ गलती को सुधारें, फिर अटेम्प्ट दें। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके थे, नहीं हुआ था, उनका भी हुआ आज, सिलेक्शन हुआ। 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट का 2017-18 से एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन फाइनली आज वो लोग भी ऑफिसर हैं। तो किसी का 2 अटेम्प्ट ज़्यादा भी लग सकते हैं, किसी का कम लग सकता है, बस फाइनल लिस्ट में नाम आना ही बहुत बड़ी बात है। यानी हौसला आपने बनाए रखा और ये है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल ले। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा-सा, चूँकि आपका फैमिली बैकग्राउंड उतनी भी अच्छी नहीं है, तो हम लोग जिस इलाके से, यानी ये जो ग्वालपोखर, चाकुलिया, कानकी, कहानिया, निज़ामपुर, ये जो है, इस इलाके में ज़्यादातर गरीब किसान लोग ही रहते हैं, बड़ी मेहनत से ये करते हैं। तो उनके बच्चों के लिए, यूथ जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या विदाउट कोचिंग जैसे आप किए, क्या वो लोग कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं किया हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं सोचा अगर सपना कोई देखे और उसको साकार करने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी उन पे बहुत ज़्यादा रहम फरमाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अभी नेक्स्ट जनरेशन है, पढ़े अच्छे से और उनके पेरेंट्स से भी ये मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएँ, अच्छे से अच्छे फ़ोकस करके पढ़ाएँ, कोई कमी ना रखें, बच्चे भी अच्छे से फ़ोकस करें, पढ़ाई पे फ़ोकस करें और जो है चीज़ों को समझे कि मुझे पढ़ना है तो ये करना है। तो अगर वो लगन के साथ पढ़े, मोटिवेशन के साथ पढ़े और तब तो फिर कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक चीज़ है कि पॉलिटिकली आप अभी के यूथ्स को हम एक चीज़, एक कमज़ोरी कहिए या उनकी उनकी तरफ से जो भी हो, बहरहाल यूथ जो है ज़्यादातर जो है ना वो पॉलिटिक्स की तरफ निकल जाते हैं, एजुकेशन से दूर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। यूथ्स को आप क्या बोलना चाहते हैं? एज़ अ देखिए, आपकी कामयाबी इस पूरे इलाके के यूथ्स के लिए एक मोटिवेशन है। आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना जो कीमती वक़्त है, जो आपका एक ऐज में आप जो पढ़ते हैं, जब यंग होते हैं, उसमें ज़्यादा आपको मोटिवेशन होते हैं, कुछ भी करने का। आप कुछ भी करते हैं, अच्छा हो या खराब हो, तो अपने जो इस एनर्जी है, उसको अच्छे की तरफ ले जाएँ। अच्छे से एक बेसिक एजुकेशन जो होता है हम लोगों का मैट्रिकुलेशन हो गया एचएस हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो ये अच्छे से पहले करें। फिर आप जिस लाइन पे जा सकते हैं, जा सकते हैं। आप डब्ल्यूबीसीएस में जाएँ, डॉक्टरी में जाएँ और या फिर आप भी पॉलिटिकल लीडर भी अगर होना चाहते हैं, तो ऑनेस्टी के साथ अपने उस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप यूँ ही करते रहे, चलते रहे और कोई ये नहीं, आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है। एक सही डायरेक्शन में सब कुछ आपको करना है। चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप एजुकेशन में हैं, चाहे आप स्टडी में हैं, कुछ कुछ में भी हैं, तो आपको अच्छे से करना है। अच्छा, आप यहाँ रामकृष्णपुर स्कूल से मैट्रिक किए हैं, तो यहाँ के सर लोग आपको कितने सपोर्ट कर रहे थे? जी, मेरे माध्यमिक के बाद माध्यमिक तक तो अच्छे सपोर्ट थे, अभी भी अच्छे सपोर्ट हैं। बहुत सारे सर के साथ मेरे कॉन्टैक्ट भी हैं। उत्तम सर, हमारे जो हेडमास्टर थे प्रभात कुमार भौमिक सर, तो बहुत सारे सर थे, रेजा सर, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं लोग। बोलते थे कि वो तो वसीम तुम कुछ करोगे, सिर्फ़ बहक मत जाना, अपने डायरेक्शन से अलग मत हो जाना, इधर-उधर मत जाना, पढ़ते रहना, बस पढ़ते रहना। तो मैं पढ़ता रहा, कोशिश करता रहा, सर लोग भी सपोर्ट करते रहे और मैं आज इस मकाम पे पहुँचा। अच्छा, ये सर लोगों को खबर मिली है कि वसीम आज डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर बन चुका है? हाँ, खबर तो मिली है, सब कॉल भी आए थे, तो अच्छा, बहुत खुशी की खबर है। अच्छा, तो फिर तो आप सर लोग से फिर मिलना चाहते हैं? हाँ, मिलना चाहते हैं, लोग तो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसा कोई ये नहीं पूरा इला कल भी मैं जब उतरा एयरपोर्ट में, वहाँ भी लोग गए थे। कल मेरे गाँव में बहुत सारे लोग खड़े थे मुलाकात करने के लिए, मेरे आंगन में भी बहुत सारे लोग आए। तो सब जानते हैं मैं कहाँ से आया हुआ बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो बहुत खुशी की बात है ये। अच्छा, आपके जो है, आपके पड़ोसी में जितने लोग हैं, आपको इन पड़ोसी से कुछ सपोर्ट मिला है? हौसला के तौर पर कि हाँ भाई, आप कर सकते हैं, आगे बढ़िए। जी, हाँ, सब सपोर्टिव रहे हैं, मेरे गाँव वाले भी, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी कहानियाँ गाँव के जो हमारे लोग हैं, सब सपोर्ट करते थे, सब बोलते थे कि बेटा तुम कुछ करोगे, अच्छे से पढ़ते रहना। जब मैं आता था घर बीच-बीच में, सब खबर लेते थे, बोलते थे कि पढ़ते रहो बस और अब कितने दिन लगेंगे पढ़ाई में, कब हो रहा है? तो ऐसे पूछते थे, प्रेशर भी एक था कि कुछ करना है, लेकिन लोग तो सपोर्टिव थे, सब सपोर्टिव थे। सब मेरे वेल विशर्स हैं।
आपकी कामयाबी के बाद हम लोग जो देखे सोशल मीडिया में बहुत कम वक़्त में इतनी तेज़ी से वायरल होने लगी, तो इससे लग रहा है कि पूरे इलाके में इतनी खुशी है, आपकी इस मेहनत में से पूरे इलाके के चेहरे पर खुशियाँ आ गई हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आपके इसके लिए उन लोग के ख़्वाहिश भी थी कि ये लड़का कामयाबी भी हो, आपके रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, पड़ोसी में भी हो सकते हैं? जी, सब कोई मेरा वेल विशर्स हैं और सब कोई बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सपोर्ट किए, मुझे स्वागत किया और मेरे जो ये सक्सेस में मेरे भागीदारी बने, मेरे साथ शेयर किए चीज़ें, आके बैठे, मेरे मम्मी-पापा से मिले, मेरे घर पे मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरा गाँव, पूरा जो एरिया है हमारे चकोलिया ब्लॉक मेरे साथ है, मेरे वेल विशर्स हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के और आप लोगों के साथ अपने सक्सेस को शेयर करते हुए। अच्छा, इस इलाके में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो उत्तर दिनाजपुर का इलाका और ख़ासतौर से ग्वालपोखर, चाकुलिया का जो इलाका है, इस इलाके में इंस्टीट्यूशन की भी कमी है और अच्छे आपकी हालत अच्छी भी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं कह सकते, टीचर्स की भी कमी है। लेकिन आप इसी कमी को देखते हुए, इसी कमी के अंदर रहकर आपने कामयाबी हासिल की। तो आप क्या कहना चाहते हो उन बच्चों को, क्या वो कमी पर नज़र डालें या खुद पर नज़र डालें? जी, कमी पर कभी नहीं नज़र डालनी चाहिए, आपके पास जो है उससे ही आपको काम चलाना है। ये आपको पहली बात यही है, जो आपको दिया है अल्लाह ताला ने, आपको उसी पे करना है और दूसरी बात ये है कि आपको जो रिसोर्सेज़ है आपके पास, उसको आप रिसोर्सेज़ करके आप बहुत कम में भी कुछ कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोलकाता में ही रहना है, दिल्ली में रहना है, इधर-उधर रहना है। आप अपने रिसोर्सेज़ के साथ अपने घर में बैठ के अभी तो जो डिजिटलाइज़ेशन हुआ है, उसमें बहुत सारे जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो आप उसके बहुत स्मूथली यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो जो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हुए हैं, उसमें भी बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट है, बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं। तो अभी वो जो फासला था अर्बन और रूरल डिवाइड का, वो बहुत कम हो चुका है, बहुत मिट चुका है। आप कहीं से भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, मोटिवेशन अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है, तो कंटेंट अवेलेबल है, तो आप कहाँ कहीं से भी बैठ के कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा अपने कमी पे ध्यान ना दें, अपने फैमिली बैकग्राउंड पे ना जाएँ। कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अगर ये थोड़ा कम भी है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, उसमें भी आप अपना काम निकाल सकते हैं। जब आप निकालेंगे तब पूरा दुनिया आपका साथ होगा, तो आप कोशिश करते रहें। अच्छा, आपको कौन-सा ये कि रैंक में वो कौन-सा पोस्ट मिला है आपको? मुझे डब्ल्यूबीआरडीएस मिला है, वेस्ट बंगाल रेवेन्यू सर्विस जो मुझे पोस्ट मिलने वाला है शुरुआती दौर पे एज़ जॉइन करूँगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू ऐसा पोस्ट मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ आप चूँकि इंटरव्यू फेस किए हैं, तो इंटरव्यू आपका कैसा था? इंटरव्यू बहुत अच्छा था। इंटरव्यू बहुत अच्छा था। पता नहीं मुझे कितना मार्क्स मिला होगा क्योंकि मार्क्स बाद में रिलीज़ होता है। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था। मैं जब इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहा था तो सबसे पहले मैंने विश किया उन लोगों को। गुड आफ्टरनून की टाइम था उस वक़्त। मेरा इंटरव्यू 12 मार्च था और टाइम था पौने 4 बजे शुरू हो रहा था इंटरव्यू मेरा और मैं लास्ट कैंडिडेट था उस दिन का इंटरव्यू के। तो लास्ट कैंडिडेट था तो मैं जब गया अंदर विश किया, उसके बाद थैंक यू बोल के मैंने बैठा, तो सबसे पहले चेयरमैन मैम जो है मुझे सवाल की कि तुम करते क्या हो? तो मैंने बोला कि मैम मेरा किसान का काम है मेरा, फादर भी करते हैं, उससे ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे बोला चेयरमैन मैम कि पहला कैंडिडेट ऐसा देख रहा हूँ जो एग्रीकल्चर को भी इस ज़माने में पसंद करते हैं। तो वो मेरा बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा, उसमें जो है गुड इंप्रेशन बना। तो पूरा इंटरव्यू में मुझे बहुत ईज़ी एंड बहुत आसान सवाल किए गए। परिवार के बारे में किस बैकग्राउंड से आए हो? तो बहुत मतलब ग्राउंड लेवल का मुझे क्वेश्चन किया गया, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन था नहीं और चेयरमैन मैम पूरा सपोर्टिव थे, बाकी बोर्ड मेंबर्स भी सपोर्टिव थे। उन लोग मुझे बहुत ही आसान-आसान क्वेश्चन करके इंटरव्यू में छोड़ दिया और घर बारे मतलब मेरे मम्मी-पापा के बारे में पूछे, मेरे भाई के बारे में पूछे। मुझे पूछा कि कौन आपके स्पेंडिंग उठाता है? तो मैं अपने भाई शोएब अख्तर का नाम बोला कि मेरा भाई है जो बाहर काम करते हैं, वो भी मुझे फाइनेंस करते हैं अपने एजुकेशन के लिए। तो ये बहुत अच्छा चीज़ रहा इंटरव्यू में। तो वो लोग पूछ चुके थे। फिर मुझे एक क्वेश्चन किया कि तुम तो गाँव के बंदे हो, कोट पैंट लगा के इंटरव्यू देने आ गए हो, पता कैसे चला? तो मैं बोला मैम मैं सब यूट्यूब से सीखा हूँ सब। तो बहुत खुश हुए वो लोग तो बहुत हँसे भी। तो ये बहुत एक अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या आपको याद आ रहा है कि आपकी जो पढ़ाई जब शुरू हुई थी और आज आप ऑफ़िसर बन चुके हैं, इस बीच में कोई आपको परेशानी का सामना हुआ हो या फिर आप फिर हार गए लेकिन फिर भी हार नहीं माने, फिर आगे की तरफ आप जा रहे थे? आप हमेशा जीत की ही तरफ आप चलते ही रहे, ऐसा कुछ ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ? बहुत वाक़या हुआ है मेरे साथ। पढ़ाई में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया
और जब मैं डब्ल्यूबीसीएस की कंपटीशन में आया, तो थोड़ा गाइडेंस की पहले-पहले कमी थी, लेकिन मैंने बेसिक्स बुक पढ़ के ही प्रीलिम्स निकाला। तो 2022 में वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ गया था उस वक़्त, 130 आउट ऑफ 200। तो निकाला जब हो गया, तो तब मैंने जो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होते थे, मैंने इकोनॉमिक ही मेरा क्राइसिस था, ऐसा कुछ था नहीं, मेहनत में लगातार करता रहा, लेकिन बीच-बीच में बहुत क्राइसिस आए, फादर को बहुत मेरे मेहनत करना पड़ा उसमें, और मुझे जितना हो सके मुझे देने की हर वक़्त कोशिश की। कभी मुझे नहीं कहा कि तुम टेंशन लो या पढ़ाई बंद कर दो या बड़े हो गए हो अब तो कमाना चाहिए, कभी नहीं बोला। बस पढ़ते रहो, और मैं पढ़ता रहा, और फाइनली मेरा रिज़ल्ट हुआ। तो आपको जो है मेरे चैनल के तरफ से और इस पूरे इलाके में मैं जो सोशल मीडिया में देखा सबको आपको कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं। फिर एक बार दिल से आपको हम कांग्रेचुलेशन करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोग भी अच्छे रहिए। अब मैं अपने जो लोकेलिटी है उसमें ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग भी पढ़ते रहिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाते रहिए। इंशाअल्लाह आगे चल के बहुत अच्छी रिज़ल्ट आएगी, हमारे इलाके के भी नाम होंगे, और जो इस बैकवर्ड रीजन है हमारे बंगाल के जो लिटरेसी रेट है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट सबसे कम है। 60% के आसपास है, और हमारे अगर ब्लॉक के देखें तो 45-46% के आसपास है। तो ऐसा एक बैकवर्ड ब्लॉक से ये सोचना और करना, आप अगर सपने भी देखते हैं वो भी बड़ी बात है, और आप सपने देखिए और उसको साकार भी कीजिए। बाकी आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, तो मैं हूँ मोटिवेशन के लिए, गाइडेंस देने के लिए, हर वक्त अवेलेबल हूँ, आपके ही लड़के हूँ। तो ठीक है, कोशिश करते रहिए। अच्छा, क्या इससे चूँकि आप ऑफ़िसर बन चुके हैं, क्या फिर और आगे बढ़ना चाहते हैं अब जैसे यूपीएससी वगैरह के बारे में? वो देखते हैं, अभी तो बन चुके हैं, यही मेरे लिए बहुत है। अगर आगे मेरा कुछ करने का मन रहता है तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन एज़ सच अभी कोई ऐसा सपना है नहीं। फिर भी आपको मेरा स मेनली फ़ोकस डब्ल्यूबीसीएस पे ही था, और मैंने ये निकाला। अच्छा, बहुत-बहुत वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बहुत आपको भी शुक्रिया, आप आए और ये इंटरव्यू की, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अभी हम लोग संवाद कर रहे थे हमारे यहाँ के जो कन्या के रहने वाले हैं और एक ऐसा गाँव से बिल्कुल जो हम लोग सोचते हैं कि अक्सर गार्जियन की एक शिकायत रहती है कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं हैं, अच्छे पैसे नहीं हैं तो वो अच्छे कॉलेजेस वगैरह में नहीं दे पाएँगे। अपने बखूबी सुना इनको रामकृष्णपुर स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किया है। लेकिन इनकी जो जर्नी रही है, पढ़ाई से लेकर आज तक की ये जो जर्नी है, ये जर्नी में अगर कोई कहे कि वो बहुत बड़े शहर वाले जिस तरह से करते हैं, उसे नहीं बल्कि इनको बहुत मशक्कत उठानी पड़ी है। बहुत हालात इनके भाई भी, इनके फैमिली मेंबर्स भी हमेशा सपोर्टिव रहे, पड़ोसी भी सपोर्टिव रहे। तो आप लोगों को भी अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखना चाहिए और उन बच्चों को भी जो आज सोशल मीडिया में अपना वक़्त तबाह कर रहे हैं, अपना बर्बाद कर रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि वक़्ती तौर पर सिर्फ़ उनको मज़ा आ रहा है, लेकिन ज़िंदगी में कहीं न कहीं वो अंधेरी की तरफ जा रहा है। ऐसे बच्चे और वसीम अकरम की तरह और ये आज एक ग्रुप रैंक के ऑफ़िसर्स बन गए हैं। इस पूरे इलाके के लिए एक मोटिवेशन भी है और पूरे इलाके के लिए वो रोशन चिराग की तरह है। अगर जो चाहे अपनी रोशनी इनसे ले सकता है, अपनी ज़िंदगी को रोशन कर सकता है। साथ ही हम इनके जो घरवाले हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो पड़ोसी हैं, इनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे।